बच्चों, आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर लघु उद्योग अर्थात कुटीर एवं लघु पैमाने के उद्योग, उनकी नीति, उसकी समस्याएं, भावी परिदृश्य क्या है, यानी कि माइक्रो, लघु व मध्यम उद्योग सहित हम इस बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि अभी तक आपको हमने बताया कि बड़े उद्योग किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में अपना रोल प्रदान करते हैं, परंतु आज हम आपको संक्षिप्त रूप से कुटीर एवं लघु उद्योग या माइक्रो उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, स्मॉल कैटेगरी इंडस्ट्रीज, तो ये किस प्रकार से आप अपना रोल भारतीय अर्थव्यवस्था में रखते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी नीति, इनके प्रति भारतीय सरकार की क्या नीतियां हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुटीर और लघु पैमाने के उद्योग होते हैं, इनकी ये किस प्रकार के होते हैं और ये किस श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे कि कुटीर उद्योग जो किसे कहते हैं। आधुनिक क्षेत्र में कुटीर और ग्रामीण उद्योग परंपरागत क्षेत्र में आते हैं। ये बहुधा ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय दक्षताओं व स्थानीय मांग पर आधारित होते हैं। कुटीर घरेलू ग्रामीण उद्योग में बहुधा पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ये स्थानीय व विदेशी दोनों प्रकार की मांग और पूर्ति करते हैं। भारत में हथकरघा उद्योग राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कुटीर व ग्रामीण उद्योग माना जाता है। हथकरघा क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। खादी दूसरा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग है, जिसमें 2011-12 में 10.4 लाख व्यक्ति कार्यरत थे। अब हम देखेंगे कि विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम के कीड़े पालन, रस्सी तथा चटाई बनाना, बांस और बेंत के सामान बनाना, कुटीर माचिस उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, साबुन, चमड़ा उद्योग, फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग, हाथ से धान कूटकर चावल तैयार करना, सूत काटना, केन व पाम, गुड़, खंडसारी का उत्पादन करना, मधुमक्खी पालन आदि इसमें आते हैं। गांव में रोजगार देने में लोगों को आय बढ़ाने की दृष्टि से कृषि के सहायक उद्योगों को समुचित विकास करना आवश्यक है। यानी कि गांव में कृषि के विकास के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग, उनका विकास करना अति आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि 2011 में ग्रामीण उद्योगों में कुल लगभग 130.1 लाख व्यक्ति काम पर आए हुए थे। MSME माइक्रो, लघु व मध्यम उपक्रम, माइक्रो, लघु, मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए तक का, लघु उपक्रम में 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ तक का, तथा मध्यम उपक्रम में 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए तक का माना गया है, यानी कि माना गया था। ये जो आंकड़ा है 12th 5 ईयर प्लान 2012-17 के अनुसार बताया गया है। अर्थात माइक्रो उपक्रम जिसके अंदर 25 लाख तक का निवेश हो और 25 से 5 लाख तक का निवेश मध्यम उपक्रम और 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ तक का मध्यम श्रेणी का माना गया है। इस प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। निवेश के हिसाब से अब संशोधित किया गया है। माइक्रो उद्योग जिसमें 1 करोड़ तक का निवेश माइक्रो उद्योग, लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का निवेश और मझोले उद्योग में 20 करोड़ तक का निवेश, ये जून 2020 में पुनः बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए की गई है। टर्नओवर की राशि का शामिल करने में
काफ़ी इकाइयों को कर्ज में सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार ये भारत के आर्थिक व सामाजिक विकास में माइक्रो, लघु व मध्यम उपक्रमों का योगदान व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। ये उद्यमशीलता की नर्सरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जिस तरीके से बाग लगाते हैं, बाग लगाने के लिए सबसे पहले पौध तैयार की जाती है, तो सेम उसी तरीके से ये पौध तैयार करने की तरीके की भांति ही नर्सरी की भांति ये काम करते हैं। छोटे पैमाने पर ये जो है छोटे स्तर पर इनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना जाता है। और जो व्यक्तिगत सृजनशीलता व इनोवेशन से संचालित होते हैं, इसका देश में सकल घरेलू उत्पादन, विनिर्माण उत्पादन, निर्यात व रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। MSMEs देश के सकल घरेलू उत्पादन में 8%, विनिर्माण उत्पादन में 45%, वे निर्यातों में 40% योगदान रखते हैं। ये विकास, समानता व समावेश, ग्रोथ, इक्विटी एंड इंक्लूसिव के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि ये MSMEs, ये लघु उद्योग जो होते हैं, देश के 40% निर्यातों में इनका योगदान होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि कुटीर व लघु उद्योगों के बारे में और सरकार की क्या नीतियाँ रहती है, ये इसको हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। दैट्स ऑल।